गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो पिछले लेक्चर में आपने देखा कि हम लोगों ने सॉल्युबिलिटी से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स और सॉल्युबिलिटी कंसेप्ट पर डिस्कस किया था। अभी हम लोग आज के लेक्चर में कॉमन आयन इफेक्ट ऑफ सॉल्युबिलिटी पर डिस्कस करेंगे। इसके अलावा प्रेसिपिटेट कंसेप्ट पर भी हम लोग बात करेंगे और वहाँ पर प्रेसिपिटेट में हम लोग सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट और क्यू के बारे में कंपेरिजन करके 3 कंडीशन भी डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए क्लास को अब हम लोगों को इफेक्ट पढ़ना। हमने जब लेक्चर शुरू किया था तो हमने आपको बताया था कि इसमें 2 टॉपिक अच्छे से यूज हो रहे हैं। कौन से? एक तो सॉल्ट हाइड्रोलिसिस का कंसेप्ट और दूसरा कॉमन आयन का। तो सॉल्ट हाइड्रोलिसिस में तो मैंने अभी आपको बता दिया कि किस तरीके से वो रिवर्स रिएक्शंस को डिस्कस करेंगे। एक्चुअली जो वीक होगा वो क्या होगा, रिवर्स रिएक्शन को शो करेगा, जो स्ट्रांग होगा वो रिवर्स रिएक्शन को शो नहीं करेगा। तो अगर हमने आपको फिर से अभी हम बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस करेंगे, लेकिन फिर भी लाइन तो आप सुन ही लो कि अगर हमारे पास कोई एक कंपाउंड है और उसका सॉल्युबिलिटी दिया हुआ है, इसका मतलब है उसका सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट अगर दिया हुआ है, इसका मतलब क्या हुआ, वो वीक है। लेकिन अगर किसी का सॉल्युबिलिटी नहीं दिया हुआ है या सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट नहीं दिया हुआ है, इसका मतलब क्या है, वो स्ट्रांग है। चलो स्ट्रांग सॉल्ट के बारे में डिस्कस करेंगे तो वन डायरेक्शनल जाएंगे, और जब हम लोग वीक सॉल्ट के बारे में बात करेंगे तो फिर रिवर्स में दिखाएंगे। ठीक है, ये पहला पॉइंट आपको याद रखना है। अब हमें इसी के साथ इफेक्ट देखना है कॉमन आयन का, मींस इफेक्ट ऑफ कॉमन आयन। क्या लिखना है? इफेक्ट ऑफ कॉमन आयन। किस पर इफेक्ट देख रहे हैं? सॉल्युबिलिटी पर। तो क्या हो जाएगा, इफेक्ट ऑफ सॉल्युबिलिटी, इफेक्ट ऑफ कॉमन आयन सॉल्युबिलिटी। एक सिंपल सी बात समझ लो कि अगर कॉमन आयन का वैल्यू इंक्रीज होता है तो सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होता है। अगर कॉमन आयन का वैल्यू क्या होता है, इंक्रीज होता है, तो सॉल्युबिलिटी क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो हम ये लिख देते हैं क्या, इफ कॉमन आयन increases then solubility decreases। ठीक है, अब ये कैसे काम करेगा वो समझ लो। मान लेते हैं एग्जांपल के तौर पे हमारे पास AgCl दिया हुआ है और क्या दिया हुआ है, बस AgCl दिया हुआ है। हमने एक कंटेनर ले लिया और इसमें देखा कि जो AgCl है वो अपने आयंस में जब डिवाइड होगा तो A++Cl- बनाएगा। दूसरा हमने एक कंटेनर और ले लिया, ध्यान से समझना, हमने एक कंटेनर और ले लिया और इसमें भी AgCl ही लिया। बस AgCl में क्या होगा, Ag+ में कन्वर्ट हो गया और Cl- में कन्वर्ट हो गया। हमने इस कंटेनर में क्या किया, हमने इस कंटेनर में और Ag+ डाल दिया और इस कंटेनर में हमने और Cl- डाल दिया। मींस हमने एक में कैटाइन चार्ज डाला, एक में एनाइन चार्ज डाला। तो दोनों केस में अगर देखा जाए Ag+ डालेंगे तो अब क्या होगा, इस सॉल्यूशन में Ag की कंसंट्रेशन बढ़ेगी, और अगर Cl- यहां डालेंगे तो यहां पर Cl- डाल देंगे तो Cl- का कंसंट्रेशन इंक्रीज होगा। मींस अगर देखें दोनों में अगर देखा जाए जब हम AgCl में Ag+ और डाल रहे हैं तो ये Ag+ का कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रहा है और ये Ag+ ही क्या हुआ, कॉमन आयन हुआ। नेक्स्ट अगर हम AgCl में Cl- और डाला है तो Cl आयन का कंसंट्रेशन बढ़ता चला जा रहा है। मींस क्या हुआ, यहां पर जो कॉमन आयन है वो Ag+ है और यहां पर जो कॉमन आयन है वो Cl- है। कुल मिला के अगर देखा जाए तो कॉमन आयन की वैल्यू क्या हो रही है, इंक्रीज होगी, और अगर कॉमन आयन की वैल्यू इंक्रीज होगी इसका मतलब क्या है, सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होगी। क्यों डिक्रीज होगी वो भी समझ लो। एक चीज ध्यान से समझना, जैसे मान लो AgCl है और जब ये अपने आयंस में डिवाइड हुआ और इसने Ag+ Cl- बनाया और हमने आगे से क्या किया, एक Ag+ इसमें और डाल दिया, एक Ag+ इसमें और डाल दिया। बेसिकली क्या हो रहा है, यहां पर ये देखो कॉमन आयन की वैल्यू बढ़ रही है, और जब कॉमन आयन की वैल्यू बढ़ रही है तो क्या होगा, ये रिएक्शन पीछे जाएगी। आई मीन क्या हुआ, प्रोडक्ट में प्रेजेंट कंसंट्रेशंस क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, और प्रोडक्ट में प्रेजेंट कंसंट्रेशन जब इंक्रीज होगी तो रिएक्शन क्या हो जाएगी, रिवर्स हो जाएगी अकॉर्डिंग टू ली चैटरली प्रिंसिपल। और अगर रिएक्शन रिवर्स हो जाएगी मतलब कौन सी रिएक्शन हो रही है, बैकवर्ड हो रही है, और रिएक्शन अगर बैकवर्ड होगी इसका मतलब क्या हुआ, AgCl सॉल्ट वापस बन रहा है, और AgCl सॉल्ट अगर वापस बन रहा है तो अल्टीमेटली हम लोग क्या कह सकते हैं कि सॉल्युबिलिटी क्या होगा, डिक्रीज होगा। तभी बोला गया, क्या बोला गया कि अगर कॉमन आयन इंक्रीज हो रहा है तो फिर सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी। क्यों डिक्रीज होगी, क्योंकि कंसंट्रेशन क्या हो रही है कॉमन आयन की, इंक्रीज हो रही है। दूसरा केस जो रिएक्शन है वो रिएक्शन क्या हो रही है, वो रिएक्शन आपकी बैकवर्ड जा रही है। मैं लिख देता हूं बैकवर्ड। तो एट अ टाइम इतने पॉइंट्स काम कर रहे हैं जिसकी वजह से क्या होगा, जैसे जैसे कॉमन आयन की वैल्यू बढ़ती चली जाएगी सॉल्युबिलिटी आपकी डिक्रीज होती चली जाएगी ड्यू टू कॉमन आयन इफेक्ट, ऐसा भी बोल सकते हैं। और
रिएक्शंस क्या होगी आपकी, बैकवर्ड होगी। तो ये सारे पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं, ठीक है बेटा। तो चलो देखो इसको नोट कर लो फटाफट, फिर हम लोग आगे चलते हैं। अब ये बात एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं, ठीक है। हम लोगों को सॉल्युबिलिटी एग्जांपल देखो, हम लोगों को सॉल्युबिलिटी कंपेयर करना है। हम यहां लिख लेते हैं कंपेयर इन सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी सबसे पहला पॉइंट क्या है, AgCl इन प्योर H2O। हमने मान लिया कि AgCl को किस में डाला गया, प्योर H2O में। दूसरा AgCl इन AgNO3। AgCl इन AgNO3। हमें दोनों केस में ये मानना है कि किसकी सॉल्युबिलिटी कम होगी, आई मीन दोनों में कौन सा कम है कौन सा ज्यादा। तो हमने मान लिया यहां पर समझना, हमने यहां पर मान लिया लेट सॉल्युबिलिटी ऑफ AgCl कितना मान लिया, S1 मान लेते हैं। मींस क्या हुआ, अगर जब AgCl को प्योर वाटर में ऐड कर दिया तो उस टाइम हमने मान लिया उसका सॉल्युबिलिटी कितना है, S1 है। सेम केस जब AgCl को AgNO3 में माना तो हमने डिसॉल्व किया, तो उस केस में हमने मान लिया कि सॉल्युबिलिटी ऑफ AgCl कितना हो गया, अब सॉल्युबिलिटी और AgCl आपका हो गया S2। तो अब ये बताना है कि S1 और S2 में कौन सी वैल्यू ज्यादा होगी। तो देखो जरा, आई मीन हमने एक कंटेनर लिया, ध्यान से समझना, फिर से बहुत इजी है, बहुत टफ चीज नहीं है, लेकिन ध्यान से देखना। हमारे पास एक कंटेनर है और इस कंटेनर में हमारे पास क्या है, AgCl और हमारे पास क्या है, H2O। जबकि दूसरा कंटेनर है, इस कंटेनर में हमारे पास क्या है, एक कंटेनर हमारे पास है AgCl और हमारे पास क्या है, AgNO3। देखो अब ध्यान से, जब हम लोग AgCl की बात करेंगे और ये AgCl जब डिसोसिएट होगा तो ये Ag प्लस Cl माइनस बनाएगा, और ये H2O जब डिसोसिएट होगा तो फिर वो क्या बनाएगा, H प्लस OH माइनस। तो देखो जब ये AgCl इस H2O में डिसॉल्व हो रहा है, क्या यहां पर किसी आयंस का कॉमन फैक्टर काम कर रहा है, नहीं कर रहा है। मतलब जब ये आपस में एक दूसरे में डिसॉल्व होंगे तो हमने मान लिया इसका सॉल्युबिलिटी S1 है। लेकिन अगर हम लोग यहां पर बात करते हैं, जब AgCl आपस में डिसॉल्व होगा तो फिर वो कैसे बनेगा, Ag प्लस Cl माइनस, और जो AgNO3 है और वो NO3 जब आपस में डिसॉल्व होगा तो क्या बनाएगा, Ag प्लस NO3 नेगेटिव। मींस जब दोनों आपस में एक दूसरे से डिसॉल्व हो रहे होंगे तो देखो जरा, जो टोटल Ag प्लस है वो क्या हो रहा है, टोटल Ag प्लस की कंसंट्रेशन क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। देखो ध्यान से, Ag प्लस की कंसंट्रेशन यहां पर इंक्रीज हो रही है। क्यों इंक्रीज हो रही है, ड्यू टू कॉमन आयन। यहां पर एक Ag आपका कहां से आ रहा है, AgCl से, और ये वाला Ag आपका कहां से आ रहा है, AgNO3 से। मींस कुल मिला के जो इस सॉल्यूशंस में Ag प्लस की कंसंट्रेशन बढ़ती चली जा रही है, मींस कॉमन आयन यहां पर बढ़ता चला जा रहा है, तो क्या होगा, रिएक्शन रिवर्स हो जाएगी। अगर रिएक्शन रिवर्स हो जाएगी तो उसका मतलब क्या होगा, सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी। तो यहां पर इस सॉल्यूशन का सॉल्युबिलिटी हम लोगों ने S1 माना था और इसका सॉल्युबिलिटी S2। तो सिंपल सी बात है, किसकी वैल्यू ज्यादा होगी, S1 इज ग्रेटर देन S2। क्यों, क्योंकि यहां पर कॉमन आयन इफेक्ट, हम लोग सिंपल लिख सकते हैं ड्यू टू कॉमन आयन। मींस आपको याद रखना है कि अगर कॉमन आयन की वैल्यू ज्यादा होती है, आई मीन जैसे जैसे कंसंट्रेशंस कॉमन आयन की बढ़ती चली जाएगी, हम लोग ऐसे कह सकते हैं ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ कॉमन आयन द सॉल्युबिलिटी विल बी डिक्रीजेस। मैंने लिखा भी है, पिछले पॉइंट्स में मैंने लिखा भी था, ठीक है। तो इसको समझ आ गया होगा। अभी हम लोग एक दो एग्जांपल और करेंगे इसके लिए। हमारे पास यहाँ पर मान लेते हैं एक अगला एग्जांपल है और इसमें लिखा है सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ AgCl इज 10⁻⁻10। मींस इसका मतलब क्या है, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट दिया है, आई मीन यहां पर दिया है KSP किसका, AgCl का, कितना दिया है, 10⁻⁻10। अब इन्होंने बोला कि फाइंड द सॉल्युबिलिटी इन प्योर वाटर। हम यहां पर लिख देते हैं, पहला पॉइंट में बोला गया है फाइंड द सॉल्युबिलिटी इन प्योर H2O, ये पहला पॉइंट था। और दूसरे पॉइंट में मान लेते लिखते हैं फाइंड द सॉल्युबिलिटी इन 0.1 m NaCl। कैसे सॉल्व करेंगे बारी बारी। सबसे पहले पॉइंट ए की बात करते हैं।
अब चूंकि जब AgCl H2O में होगा तो वो डिसॉल्व तो हो जाएगा, लेकिन क्या उसके कॉमन आयंस के ऊपर कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। Ag प्लस और प्लस Cl माइनस। तो अगर हम लोग मान के चलते हैं इसका सॉल्युबिलिटी एस है, इसका भी सॉल्युबिलिटी एस और इसका भी सॉल्युबिलिटी एस है, ये हम लोग कौन सा पहला पॉइंट निकाला है। तो जब हम लोग इसके KSP की बात करेंगे तो KSP इक्वल टू क्या होगा? कंसंट्रेशन ऑफ Ag प्लस कंसंट्रेशन ऑफ Cl माइनस। अब देखो यहां पर गिवन है, क्या गिवन है? यहां पर गिवन है क्या? इफ KSP ऑफ AgCl इक्वल टू 10⁻⁻10 देन फाइंड द सॉल्युबिलिटी। तो हम क्या करेंगे, इस KSP का वैल्यू यहां रख देंगे। नाउ 10⁻10 इक्वल टू Ag का सॉल्युबिलिटी कितना है? S, Cl का सॉल्युबिलिटी कितना है? S। दोनों को कंपेयर करेंगे तो 10⁻10 इक्वल टू S स्क्वायर, फाइनली S इक्वल टू रूट ऑफ 10⁻10, फाइनली वी कैन से 10⁻5। ये आपका सॉल्युबिलिटी आया किसका? AgCl का। किस में? H2O। ये पहला पॉइंट था। अब जरा दूसरा पॉइंट देखो। सेकंड पॉइंट में उन्होंने बोला फाइंड द सॉल्युबिलिटी इन 0.1 NaCl। अब समझना देखो ध्यान से, ये जो AgCl था जब ये आयोनाइज हुआ तो ये Ag प्लस प्लस Cl माइनस में आया। दूसरा केस, अब NaCl की बात की गई है। अब एक चीज और याद रखना, जो NaCl है उसके सॉल्युबिलिटी के बारे में कोई भी बात नहीं की गई है। अगर कभी किसी सॉल्ट के बारे में सॉल्युबिलिटी पर लेके कोई बात नहीं करते हैं तो उसको हम केवल वन डायरेक्शन पर दिखाएंगे। आई मीन अपने आयंस में डिवाइड तो हो जाएगा लेकिन डायरेक्शन को रिवर्स नहीं करेगा। ये हम लोग ऐसे भी कह सकते हैं ये आपका स्ट्रॉन्ग है और ये आपका वीक है। अब देखो जरा, अगर इसकी सॉल्युबिलिटी S है और इसकी सॉल्युबिलिटी S है तो इसकी भी सॉल्युबिलिटी S होगी। तो अगर हम लोग इसका KSP निकालते हैं तो KSP इक्वल टू क्या निकलेगा? कंसंट्रेशन ऑफ Ag प्लस कंसंट्रेशन ऑफ Cl माइनस। तो यहां पर KSP दिया भी है, KSP इक्वल 10⁻10। अब क्या किया गया? अब इसी में NaCl डाल दिया गया। तो जब हम इसमें NaCl डालेंगे तो देखो जरा, ये Cl और ये Cl आपस में ज्वाइन होकर क्या करेंगे? इसकी कंसंट्रेशन इंक्रीज करेंगे कि नहीं करेंगे? तो टोटल कंसंट्रेशन ऑफ Cl की अगर बात की जाए तो इन अ सॉल्यूशन ऑफ AgCl एंड NaCl द कंसंट्रेशन ऑफ Cl नेगेटिव इक्वल टू कितना हो जाना चाहिए? एक्चुअली ये वाला NaCl कितना था? 0.1 था, ये भी 0.1 था, तो ये भी कितना हो जाएगा? 0.1। तो अब टोटल कंसंट्रेशन कितनी हो जाएगी सॉल्यूशन में? एक तो S थी और ये कितनी थी? 0.1। आई मीन सॉल्युबिलिटी कितनी हो जानी चाहिए? S और यहां पर 0.1, कुल मिला के कंसंट्रेशन ऑफ Cl कितना आएगा? 0.1 प्लस S। ये याद रखना। तो अब हम लोग क्या निकालेंगे? नाउ K। तो देखो क्या होगा, अगर हम लोग इसके KSP की बात करते हैं तो KSP में क्या बनेगा? कंसंट्रेशन ऑफ Ag प्लस और कंसंट्रेशन ऑफ Cl माइनस। अब चूंकि यहाँ पर कंसंट्रेशन ऑफ Ag प्लस कितना है? S और Cl माइनस का कंसंट्रेशन कितना हो गया? 0.1 प्लस S और KSP का वैल्यू कितना है? 10⁻10। फिर से हम यहाँ पर मान लेंगे क्या? इफ कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्युबिलिटी इज लेस देन 0.1 तो हम लोग क्या लिखेंगे? 0.1 प्लस सॉल्युबिलिटी अप्रॉक्स किसके बराबर हो जाएगा? 0.1 के। तो यहाँ ये वैल्यू सॉल्व कर दो तो 10⁻10 इक्वल टू S इंटू 0.1, फाइनली S इक्वल टू क्या निकलेगा? 10⁻9। तो ये आपका क्या आ गया? सॉल्युबिलिटी। तो देखो जरा ध्यान से, यहां पर अगर देखा जाए तो जब सॉल्युबिलिटी इन प्योर वाटर में निकाला गया तो कितना हुआ? 10⁻5। जब सॉल्युबिलिटी NaCl में निकाला गया तो फिर सॉल्युबिलिटी कितना आया? 10⁻9। तो यहाँ की कंपैरिजन में ये कंपाउंड बहुत ही कम है। क्यों कम है? क्योंकि यहाँ पर कॉमन आयन का कंसेप्ट अप्लाई हो गया। दूसरा, अब हमने जो S निगलेक्ट किया था, क्या वो S निगलेक्ट करने के लायक है? वो भी देख लो। यहाँ पर हमारे पास जो S की वैल्यू आई S का वैल्यू आया 10⁻9। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम इस S का वैल्यू 10⁻9 यहाँ पुट कर दें तो 0.1 के रिस्पेक्ट में क्या 10⁻9 बहुत कम है? निगलेक्ट करने लायक है? हाँ है। लेकिन एक चीज और समझ लो, अगर ये निगलेक्ट करने के लायक नहीं होगा तो फिर हम इसको इससे निगलेक्ट नहीं कर सकते। तो आप ये क्रॉस एक बार जरूर करके देख लेना। एक बार जेईई में ऐसा क्वेश्चन आया था जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से लिंक था लेकिन उसमें सॉल्युबिलिटी कंसेप्ट के बारे में पूछा गया था और उसमें कुछ इस तरीके का कॉमन आयन काम कर रहा था। तो वहां पर जनरल मेथड अगर हम लोग निगलेक्ट कर देते हैं तो फिर वो वहां पर वो कंसेप्ट के अकॉर्डिंग आंसर नहीं आ रहा था। तो आप लोगों को ये याद रखना है कि क्रॉस आपको जरूर करके देख लेना कि वो निगलेक्ट करने के लायक है भी या नहीं। अगर है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं है तो कुछ हम लोग दूसरा मेथड अप्लाई करेंगे। ठीक है बेटा, तो चलो ये आप लोग नोट कर लो। अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो देखो अभी हमारे पास एक अगला न्यूमेरिकल फिर है। क्या बोला गया? KSP फॉर Ag2C2
Ag2O4 इज 4 into 10⁻⁻12। ये हमने मान लिया। हमने क्या बोला कि Ag2C2O4 है और इसका सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कितना है 4 into 10⁻⁴। अब एप्लीकेशन नंबर फर्स्ट, सबसे पहले हमें निकालना है सॉल्युबिलिटी इन प्योर वाटर। हम लिख देंगे फाइंड सॉल्युबिलिटी इन प्योर वाटर। हमें प्योर वाटर में इसका सॉल्युबिलिटी निकालना है। दूसरा केस क्या है, हमको ये कंपाउंड्स ले लेते हैं जिसमें क्या होगा, एक आयन कॉमन लेके चलते हैं। तो मान लो हमने लिखा फाइंड सॉल्युबिलिटी इन 0.1 m K2C2O4। फाइंड K2C2O4 और यहां पर हम लोगों को सॉल्युबिलिटी निकालना है। अभी जो K2C2O4 है, ये आपका क्या है, ये आपका सॉल्युबल सॉल्ट है। तो देखो जरा, ये तो हो गई दो कंसेप्ट, दो पैटर्न। अब अगर हमारे पास मान लो कुछ इस तरीके से क्वेश्चन आ जाए, फाइंड सॉल्युबिलिटी इन 0.1 m AgNO3। अब हमें जो है Ag2C2O4 का KSP दिया हुआ है, लेकिन 3 कंडीशंस पर इसकी सॉल्युबिलिटी निकालनी है। तो देखो जरा, जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, सबसे पहला पॉइंट फाइंड इन सॉल्युबिलिटी इन प्योर वाटर। अगर प्योर वाटर की बात चले तो यहाँ पर तो कोई भी फैक्टर कॉमन नहीं है, तो नॉर्मली हम लोग क्या करेंगे, Ag2C2O4 को जब KSP में कन्वर्ट करेंगे तो क्या बनेगा 2Ag प्लस C2O4 2 नेगेटिव, और इसका KSP कितना दिया है 4 into 10⁻⁻12। हम लोग जानते हैं ये 1 मोल है, इसका सॉल्युबिलिटी S हो जाएगा, इसका सॉल्युबिलिटी 2S हो जाएगा, इसका सॉल्युबिलिटी फिर से S हो जाएगा। तो अगर हम लोग इसका KSP निकालेंगे तो कैसे निकलेगा, KSP इक्वल टू क्या हो जाना चाहिए, कंसंट्रेशन ऑफ Ag का प्लस का स्क्वायर और कंसंट्रेशन ऑफ C2O4 2 माइनस डिवाइडेड बाई कंसंट्रेशन ऑफ Ag2C2, सॉरी बस इतना होगा, ठीक है। तो ये हमारे पास आया, तो देख लो, रख लो जरा। KSP का वैल्यू कितना है 4 into 10⁻⁻12। Ag प्लस का वैल्यू कितना है 2S का होल स्क्वायर और C2O4 का वैल्यू कितना है S। तो क्या होगा 4 into 10⁻⁻12 और 2 2 4 S का क्यूब, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो S क्यूब इक्वल टू क्या बनेगा, या S इक्वल टू क्या बनेगा क्यूब रूट ऑफ 10⁻⁻12। फाइनली S इक्वल टू क्या हो गया 10⁻⁻4। तो ये आपका क्या हो गया सॉल्युबिलिटी कब, इन प्योर वाटर। अब सेकंड पॉइंट देखो, अब सेकंड पॉइंट क्या है, फाइंड सॉल्युबिलिटी इन 0.1 m K2C2O4। अब एक चीज समझ लो, हम लोग Ag2C2O4 की बात कर रहे थे और इसमें क्या ऐड कर दिया गया K2C2O4, मतलब इसका इसमें सॉल्युबिलिटी निकालना है। दोनों को पहले आयोनाइज कर लो। जब हम लोग K2C2O4 को आयोनाइज करेंगे तो क्या बनेगा 2K प्लस C2O4 2 नेगेटिव। अब इन्होंने बोला कि अगर इसका कंसंट्रेशन 0.1 है तो सिंपल सी बात है, इसका भी 0.1 हो जाएगा और इसका भी 0.1 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर 2 मोल है तो मल्टीप्लाई बाई 2 हो जाना चाहिए। नेक्स्ट, और अब हम लोग Ag2C2O4 की बात करेंगे तो Ag2C2O4 का सॉल्युबिलिटी दिया है, इसका मतलब यहाँ पर रिवर्स एरो काम करेगा, और यहाँ पर इसका सॉल्युबिलिटी नहीं दिया तो इसका मतलब ये स्ट्रांग है तो वन डायरेक्शनल जाएगा। अब क्या बनेगा 2Ag प्लस C2O4 2 माइनस। तो अगर हम लोग Ag2C2O4 की बात करते हैं, यहां पर हम लोगों ने क्या निकालना है KSP निकालना है। तो KSP इक्वल टू क्या हो जाना चाहिए, KSP इक्वल टू क्या हो जाएगा Ag प्लस का होल स्क्वायर और C2O4 2 माइनस। देखो जरा, अगर इसकी सॉल्युबिलिटी S है तो इसकी क्या हो जाएगी 2S, तो इसकी भी S। अब एक चीज आपको याद रखना है कि जब हम लोग सॉल्युबिलिटी निकालेंगे तो देखो क्या कोई कॉमन है, हाँ है, ये C2O4 और C2O4 2 नेगेटिव ये कॉमन है। तो जब यहाँ पर C2O4 यूज होगा तो टोटल यूज होगा, एक ये वाला आपको यूज करना है और दूसरा ये सॉल्युबिलिटी वाला कंसेप्ट यूज करना है। तो देखो जरा Ag प्लस का सॉल्युबिलिटी कितना है 2S, तो 2S का तो स्क्वायर हो जाना चाहिए, और C2O4 का जगह कितना सॉल्युबिलिटी आ जाएगा 0.1 प्लस S। अब एक चीज समझ लो, ये 0.1 कहां से आया, फ्रॉम K2C2O4, और ये S कहां से आया फ्रॉम Ag2C2O4।
H2O4। तो अब हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे, फिर से वही कंसेप्ट अप्लाई कर देना है। कौन सा? इफ S इज लेस देन 0.1 देन क्या होगा? 0.1 प्लस S अप्रोक्सीमेट इक्वल टू 0.1। तो यहाँ पर अप्लाई कर दो KSP का वैल्यू, और KSP का वैल्यू कितना था? 4 इंटू 10⁻⁻12 इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा 4S², और यहाँ पर क्या आ जाएगा? 0.1, 4 से 4 कैंसिल, तो S का वैल्यू ट्रांसफर हो गया। तो S² क्या बन जाना चाहिए आपका? 10⁻11। तो उसका रूट निकालेंगे तो क्या बनेगा? S इक्वल टू रूट ऑफ 10⁻11। हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या? रूट ऑफ 10, या ऐसे लिख लो 10⁻12 और ब्रैकेट के अंदर 10। तो ये आपका क्या निकला? सॉल्युबिलिटी S इक्वल टू 10⁻12 रूट ऑफ 10। ये आपका क्या निकला? सॉल्युबिलिटी। सॉरी, यहां पर 12 नहीं आएगा, यहां पर 6 आएगा। तो ये आपका एप्लीकेशन कौन सा हुआ? बी। अब हमारे पास जब देखो, हमने जब प्योर वाटर में सॉल्युबिलिटी निकाला तो कितना निकला? 10⁻⁻4। लेकिन जब हमने K2C2O4 में सॉल्युबिलिटी निकाला तो कितना निकला? 10⁻⁻6 रूट ऑफ 10। इसका मतलब क्या हुआ कि प्योर वाटर के रिस्पेक्ट में इसका सॉल्युबिलिटी कम है। अब कम क्यों है? रीजन फिर से, यहां पर कॉमन आयन का कंसेप्ट काम कर रहा है और यहां पर कॉमन आयन नहीं है। तो ये हो गया इसका सेकंड एप्लीकेशन। अब हम लोग बात करेंगे इसके थर्ड एप्लीकेशन की, और थर्ड एप्लीकेशन में फिर से कॉमन आयन का कंसेप्ट काम करेगा। क्यों? क्योंकि AgNO3 में Ag कॉमन है। AgNO3 में क्या है? Ag कॉमन है। तो हमारे पास कौन सा सॉल्युबिलिटी बड़ा होगा, कौन सा छोटा होगा, ये हम लोग निकाल सकते हैं वेरी इजी। तो इसका भी हम लोगों को वैल्यू निकालना है कुल मिला के। तो देखो जरा, AgNO3 था, AgNO3 की सॉल्युबिलिटी की कोई भी बात नहीं की गई है, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट इसका नहीं दिया गया। तो क्या बोला गया? ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? Ag प्लस NO3 नेगेटिव। तो अगर इसका कंसंट्रेशन 0.1 है तो इसका भी 0.1 हो जाएगा और इसका भी 0.1 हो जाएगा। ये तो वन डायरेक्शनल बात खत्म हो गई। अब हम Ag2 की बात करेंगे, Ag2C2O4, और ये आपका इसका सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट दिया है। इसका मतलब क्या हुआ? ये रिवर्स होगा। जब रिवर्स होगा तो क्या बनेगा? 2Ag प्लस C2O4 2 माइनस। तो अगर इसका सॉल्युबिलिटी S है तो इसका कितना हो जाएगा? 2S, और इसका कितना हो जाएगा? फिर से S, बिकॉज ये वन मोल है। तो अब हमने क्या निकालना है? नाउ KSP। तो KSP इक्वल टू क्या बनेगा? कंसंट्रेशन ऑफ Ag प्लस का स्क्वायर और कंसंट्रेशन ऑफ C2O4 2 माइनस। तो Ag प्लस की जगह कितना हो जाना चाहिए? 2S का स्क्वायर, और C2O4 की जगह कितना हो जाएगा? S। लेकिन एक चीज समझ लो, यहां पर Ag कॉमन है। तो अगर हम लोग यहां पर टोटल Ag प्लस की बात करेंगे तो टोटल Ag प्लस कितना आएगा? टोटल Ag प्लस आपका आएगा 0.1 प्लस 2S। तो रख दो। नाउ KSP इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0.1 प्लस 2S का स्क्वायर, और C2O4 की जगह तो S है ही ऑलरेडी। फिर से आपको क्या करना है? क्या हम इसको 2S को लेस देन कर सकते हैं? सिंपलीफाई करने के लिए आप लिख लेंगे, इफ 2S इज लेस देन 0.1 देन क्या होगा? 0.1 प्लस 2S अप्रोक्सीमेटली 0.1। तो फाइनली क्या हो जाएगा? KSP इक्वल 0.1 का स्क्वायर और ये S। तो KSP का वैल्यू कितना है? 4 इंटू 10⁻⁻12 रख दो। 4 इंटू 10⁻⁻12 इक्वल टू 0.1 इंटू 0.1 इंटू सॉल्युबिलिटी। तो S का वैल्यू कितना हो जाएगा? 4 इंटू 10⁻⁻12 इंटू यहां पर डिवाइडेड बाई 0.1 इंटू 0.1। तो क्या आ जाएगा? तो S इक्वल टू जो हम लोग निकालेंगे तो क्या आएगा? 4 इंटू 10⁻⁻10। ये आपका क्या निकला? सॉल्युबिलिटी निकला। तो इस तरीके से तीनों कंडीशंस पर हम लोग सॉल्युबिलिटी निकाल सकते हैं। अब यहाँ पर याद क्या रखना है, जब हम लोग इस कंसेप्ट की और थर्ड पोर्शन की बात कर रहे हैं तो कॉमन आयन यहाँ पर क्या है? यहाँ पर कॉमन आयन Ag है, और जब Ag2C2O4 की बात कर रहे थे तो कॉमन आयन क्या है? C2O4 है। मींस थर्ड वाले कंडीशंस पर कैटाइन कॉमन आयन है, लेकिन सेकंड वाली कंडीशंस पर एनायनिक स्पीशीज आपका क्या है? कॉमन आयन है। तो इस बात को आपको याद रखना, और इसी तरीके से हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो उम्मीद है ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा।
अब हम लोग पढ़ेंगे एक लास्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे जिसमें हम थोड़ा सा डिफरेंट मेथड यूज करेंगे और आप वो बताएंगे कि क्या डिफरेंट मेथड यूज है, कैसे हम लोग उसको कैंसिल करके नया मेथड अप्लाई कर रहे हैं। तो इसको आप नोट कर लो, फिर हम लोग आगे चलते हैं। हाँ, अब अगला क्वेश्चन देखो जरा। कैलकुलेट सॉल्युबिलिटी ऑफ AgCl। कैलकुलेट सॉल्युबिलिटी ऑफ AgCl, और AgCl का सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट दिया है KSP इक्वल टू मान लेते हैं 10⁻10 दिया है। किसमें दिया है? इन 10⁻5 AgNO3 ऐसा लिखा है। क्या लिखा है? कैलकुलेट सॉल्युबिलिटी ऑफ कैलकुलेट सॉल्युबिलिटी ऑफ AgCl जिसका KSP दिया है और निकालना किसमें है? 10⁻5 m AgNO3 में। तो देखो, जब इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे सबसे पहले हम लोग AgCl की बात करते हैं। तो AgCl जब डिसोसिएट होगा तो Ag प्लस Cl माइनस होगा और इसका KSP दिया हुआ है, इसका KSP इक्वल टू दिया है 10⁻10। ये तो फर्स्ट टाइम था। सेकेंड में क्या कौन सा कंपोनेंट है? AgNO3। और जब ये AgNO3 डिसोसिएट होगा तो Ag प्लस NO3 माइनस दिखाएगा। अब देखो, अगर इसका कंसंट्रेशन 10⁻5 है और इसका भी कंसंट्रेशन 10⁻5 होगा और इसका भी कंसंट्रेशन 10⁻5 होगा। अगर इसकी सॉल्युबिलिटी S मान लेते हैं तो ये भी आपका S हो जाएगा, ये भी आपका S हो जाएगा। और जब दोनों मिक्स होंगे तो सॉल्युबिलिटी क्या होगा AgCl का? तो सबसे पहले देखो कॉमन आयन कौन सा है? कॉमन आयन है Ag+। तो टोटल अगर हम लोग Ag+ की बात करेंगे, टोटल Ag+ कितना आ जाना चाहिए? S प्लस 10⁻5। अब हम लोग इसका सॉल्युबिलिटी निकाल देंगे। नाउ KSP इक्वल क्या बनेगा? कंसंट्रेशन ऑफ Ag+ और कंसंट्रेशन ऑफ Cl माइनस। तो KSP इक्वल S इंटू S, फाइनली KSP इक्वल S का स्क्वायर, ये आया। तो अब देखो जरा, अब एक्चुअली है क्या, ये तो हम लोगों ने डायरेक्टली सॉल्युबिलिटी मानी, ये तो नॉर्मल कंसेप्ट है, लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं, इसमें AgNO3 डाल रहे हैं। और जब AgNO3 डालेंगे तो Ag+ की जगह कौन सी कंसंट्रेशन आएगी? S प्लस 10⁻5 मींस इस Ag+ की जगह हमें क्या अप्लाई करना है? S प्लस 10⁻5 करो जरा, S प्लस 10⁻5, ये आया। और Cl का तो ऑलरेडी S हो ही रहा था। अब देखो, जब हम इस कंसेप्ट को सॉल्व करेंगे तो फिर से हमें क्या मानना पड़ेगा? इफ 10⁻5 इज लेस देन ये ऐसे मान लो, S इज लेस देन 10⁻5। फाइनली हम लोग क्या लिख देंगे? S प्लस 10⁻5 अप्रॉक्स इक्वल टू 10⁻5, ये लिख सकते हैं। तो अब देखो जरा, अब जब हम लोगों ने KSP निकाला, नाउ KSP इक्वल 10⁻5 इंटू S। तो KSP का वैल्यू कितना है? 10⁻10 इक्वल टू 10⁻5 इंटू S। तो S इक्वल टू क्या हो जाएगा? 10⁻5। ये हमारे पास सॉल्युबिलिटी आया। अब देखो, हमने आपको क्या बोला था? आपको हर बार सॉल्युबिलिटी के कंसेप्ट में क्रॉस जरूर करना है। तो देखो जरा, हमारे पास सॉल्युबिलिटी कितना है? 10⁻5, और इसका अगर हम लोग यहाँ अप्लाई करते हैं S की जगह, तो देखो 10⁻5 इधर है, तो क्या 10⁻5 के रिस्पेक्ट में 10⁻5 निगलेक्ट किया जा सकता है? सोचो, नहीं किया जा सकता। अगर नहीं किया जा सकता, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये पूरा कंसेप्ट गलत हो गया। इसका मतलब ये पूरा कंसेप्ट गलत हो गया। अब फिर सही क्या है, कैसे सॉल्व करेंगे, है ना? तो ये गलत क्यों है, ये बात समझे? हाँ, अब हम लोग बात करते हैं, अगर इस तरीके के कभी भी कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो उसको आप लोग क्रॉस करके देखेंगे। अगर क्रॉस में निगलेक्ट करने का रूल नहीं अप्लाई हो पा रहा है, आई मीन बहुत कम होना चाहिए ना, तो 10⁻5 के रिस्पेक्ट में 10⁻5 बहुत कम वैल्यू थोड़ी, वो तो इक्वल होगी, तो उसको हम लोग निगलेक्ट नहीं कर पाएंगे। तो जब निगलेक्ट नहीं कर पाएंगे तो फिर क्या करेंगे? तो ये चीज रख के देखते हैं। ऐसा था, KSP का वैल्यू कितना है? 10⁻10 इक्वल टू, अब हम इसको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या बनेगा? S स्क्वायर प्लस 10⁻5 S। तो फिर आपको क्या बनेगा फाइनली? S स्क्वायर प्लस 10⁻5 S माइनस 10⁻10 इक्वल टू 0। फाइनली वी कैन कैलकुलेट एंड फाइंड द S। हम लोग यहां से क्या करेंगे? कैलकुलेट कर लेंगे और S का वैल्यू निकाल देंगे। तो इस तरीके से आपको ये समझना है कि क्वेश्चंस को आप कैसे सॉल्व कर रहे हैं। तो अगर निगलेक्ट करने का कंसेप्ट नहीं है, आपको क्रॉस एक बार जरूर कर लेना है। अगर कंसेप्ट में निगलेक्ट करने की पोजीशन आपको दिखाई दे रही तो आप उसको निगलेक्ट करते हैं, लेकिन अगर दिखाई नहीं दे रही है तो हम उसको निगलेक्ट नहीं कर सकते, जैसे कि इस क्वेश्चन में था। अगर आपने कर दिया तो क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है बेटा, तो चलो नोट कर।
तो अभी आप लोगों ने देखा कि हम लोगों ने सॉल्युबिलिटी पर बेस होके कॉमन आयन इफेक्ट किस तरीके से काम करता है उसके बारे में हम लोगों ने डिस्कशन किया। एक्चुअली होता क्या है, आप लोगों ने देखा होगा कि अगर कोई नेचुरल फिनोमेना है, उसमें कोई कंसेप्ट नहीं यूज करना है आपको, कोई ऐसा केमिस्ट्री का कोई यहाँ पर टेक्निकल लैंग्वेज नहीं यूज करनी, बस आपको कंसेप्ट समझना है। बेसिकली है क्या, आप ऐसे समझ लो कि अगर हम लोग किसी सब्सटेंस में, अगर हम लोग किसी सॉल्यूशन में कोई सब्सटेंस ऐड करते हैं, तो अगर वो उसमें डिसॉल्व नहीं होगा तो क्या करेगा, अगर वो डिसॉल्व नहीं होगा तो बेसिकली क्या होगा, वो कंपोनेंट्स बॉटम में जाके सेटल डाउन हो जाएगा। ठीक है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। बेसिकली क्या है रॉकेट्स, इसमें अगर हम लोग बात करते हैं कंसेप्ट की, तो बस आपको ये समझना है कि अगर कंपोनेंट्स डिसॉल्व नहीं हो रहा है तो फिर वो प्रेसिपिटेट ही बनाएगा। तो अगर वो प्रेसिपिटेट बनाएगा तो उस केस में होगा क्या, सॉल्युबिलिटी अगर हम देखें तो कम हो गई। तो अभी हम लोगों ने इस कंसेप्ट में देखा कि अगर हम एक ऐसा कंपोनेंट डाल देते हैं जिसमें सॉल्यूशंस का एक आयन उसके साथ मैच कर जाए, तो हम लोगों ने देखा कि इसकी सॉल्युबिलिटी कम हो जाती है, और सॉल्युबिलिटी के बेस पर हम लोगों ने कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व किया और अपने कंसेप्ट को कंप्लीट किया। तो ये लेक्चर में हम लोगों ने कॉमन आयन इफेक्ट ऑफ सॉल्युबिलिटी के बारे में डिस्कस किया, लेकिन अगले लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं पीपीटी मींस प्रेसिपिटेशन। कंपाउंड्स जब किसी दूसरे सॉल्यूशन में डिसॉल्व होता है और अगर उसकी सॉल्युबिलिटी कम है, वो डिसॉल्व नहीं हो पा रहा है, तो फिर वो प्रेसिपिटेट बना लेता है। उसी केस को हम लोग अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो चलो, उम्मीद है ये सब कुछ समझ आ गया होगा। इसी के साथ ओके बाय।